जय गुरुदेव। नाड़ियों का ज्ञान से संबंध। यह सर्वविदित बात है कि आत्मा भौतिक देह, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सबसे भिन्न तत्व है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा जाता है। तब सुख दुखों का भोक्तृत्व, अनेक शुभाशुभ कर्मों का कर्तृत्व, जागृत स्वपन सुषुप्ति की त्रिविध अवस्थाएं, राग द्वेष आदि क्लेश, जन्म जरा मृत्यु व्याधि का भय, आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक त्रिताप का संताप वह कैसे और क्यों अनुभव करता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला आत्मा इनसे तादात्म्य करके कैसे बंधन में पड़ता है। भौतिक स्थूल तत्वों का सूक्ष्म तत्वों से और फिर उनका आत्मा से संबंध जोड़ने वाला कोई माध्यम तत्व भी तो होना चाहिए। देहाध्यास का अर्थ यह है कि आत्मा अपने ऊपर देह आदि के गुणों का मिथ्या आरोप कर लेता है। कैसे, क्यों इत्यादि प्रश्नों का उत्तर यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतम् इस श्रुति में दिया गया है कि यह सारा जगत प्राण के स्पंदन का परिणाम है और प्राण आत्मा से उसकी रश्मियों के सदृश निकलने वाला उसका तेज है। प्राण ही स्वयं बुद्धि, मन एवं अन्य सूक्ष्म तत्वों में परिणित हो जाता है और वही नीचे के स्तरों पर भौतिक रूप धारण कर लेता है। इसलिए आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के सब तत्व एक प्राण तत्व के ही परिणाम सिद्ध होने पर इन तीनों के संबंध जोड़ने वाले माध्यम का प्रश्न ही नहीं रहता। वेदांत की विचारधारा के अनुसार देहाध्यास मिथ्या है, इसलिए शिव भाव पर विचार करके अध्यास को नष्ट किया जाना चाहिए। परंतु बड़े बड़े विचारशील महात्माओं को भी दुख आने पर विहल होते देखा जाता है। जो कार्य विचार से नहीं होता उसे भी सुषुप्ति काल में प्रकृति स्वतः नित्य करती रहती है। जब प्राण शिवा नाम की नाड़ी में प्रवेश करते हैं तब निद्रा आ जाती है। इसी प्रकार जब प्राण वाहिनी किसी नाड़ी में कोकीन आदि औषधियों का इंजेक्शन कर दिया जाता है तब दुख का अनुभव नहीं होता। इसका कारण यही है कि स्थूल शरीर में जो नाड़ी जाल फैला हुआ है उसमें प्राण की क्रिया होती रहती है, जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में व्यक्त होती रहती है। यदि किसी अंग की नाड़ियों में प्राण प्रवाह को रोक दिया जाए तो उन नाड़ियों से संबंधित अंगों में ना दुख सुख का अनुभव होगा और ना वे काम कर सकेंगे। ज्ञान और क्रिया की नाड़ियाँ भी अलग अलग हैं। योग विज्ञान का कहना है कि मनोबल से प्राण की गति को संयम में लाया जा सकता है। शतंचैका हृदयस्य नाडयस्तासां मूर्धान्मभिनिः सृतैका। इस श्रुति के अनुसार हृदय से एक नाड़ी मूर्धा में जाती है। प्राण शक्ति के निरोध द्वारा उस नाड़ी में मन को प्रविष्ट करके स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों से आत्मा को ऐसे अलग किया जा सकता है जैसे मूंज में से सींक को। शरीर विज्ञान वेता अंग्रेजी में इस नाड़ी को राइट वेगस नर्व कहते हैं। वक्षस्थल में दक्षिण की ओर जहाँ अहम की स्फुरना का अनुभव होता है वहीं इस नाड़ी का स्थान जानना चाहिए।
उस पर मन एकाग्र करने से देहाध्यास विलुप्त होता हुआ अनुभव में आएगा। यह सुषुम्ना मार्ग की अपेक्षा सरल है, परंतु इससे तत्वों का जय प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो सबका अंतरात्मा है, सदा मनुष्यों के हृदयों में सन्निविष्ट है, अर्थात समाया हुआ है। उसको मूंज में से सींक की तरह अपने शरीर से धैर्यपूर्वक छुड़ाओ या निकालो, फिर जानो कि वह है शुक्र अमृत स्वरूप। वह है शुक्र शुद्ध आत्मा अमृत स्वरूप। मृत्यु द्वारा कही गई इस अध्यात्म विद्या को और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ने ब्रह्म को पाया और निष्पाप होकर मृत्यु को जीत लिया। दूसरा कोई भी जो भी इस अध्यात्म विद्या को जानेगा, इसी प्रकार निष्पाप होकर मृत्यु के पार लग जाएगा। मृत्यु द्वारा कही गई विद्या और संपूर्ण योग विधि जिसका विवरण इस उपनिषद में है, क्या है, यह यहाँ संक्षेप में समझाना आवश्यक प्रतीत होता है। जिस विद्या का संकेत अंतिम श्रुति में है, वह अध्यात्म विद्या ही है, परंतु उसका परोक्ष ज्ञान होने से कुछ लाभ होना शक्य नहीं। इसलिए उसके साथ संपूर्ण योग विधि भी कही गई है, जिसके अभ्यास से हृदय में सन्निविष्ट आत्मा को इस देह से इस प्रकार पृथक किया जा सकता है जैसे मूंज में से सींक को। परंतु उसके लिए बहुत बड़े धैर्य और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह मार्ग उस तरह से तीक्ष्ण धारवत दुर्गम और कठिन है। तथापि साहस नहीं खोना चाहिए। आत्मा के हृदय में सन्निविष्ट होने का अभिप्राय यह है कि उसने देह, इंद्रियों, मन और बुद्धि से तादात्म्य कर रखा है, जिसको अध्यास भी कहते हैं। मूंज में से सींक को पृथक करने के सदृश आत्मा को देह, इंद्रिय आदि से पृथक करना है और उसके लिए यच्छेद, वांग, मनसी इत्यादि साधन की योग प्रक्रिया कही गई है। साथ ही योग प्रक्रिया के संबंध में हृदय से ऊपर सहस्त्रार्थ तक चढ़ने वाली एक नाड़ी का भी हाथ है, ऐसा भी संकेत मिलता है। यह सर्वविख्यात है कि मेरुदंडगत भी एक सुषुम्ना नाड़ी है और उस सुषुम्ना के 3 पर्व हैं। पहला गुदा से नाभि तक अग्निमंडल, दूसरा नाभि से हृदय के ऊपर फुफ्फुस तक सूर्यमंडल और तीसरा कंठ से भ्रूमध्य तक चंद्रमंडल। गुदा के पास मूलाधार में एक शक्ति का स्थान है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यहाँ उस शक्ति का संकेत अदिति नाम से किया गया है और उसका अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए तुरंत बाद अग्नि की दिन प्रतिदिन पूजन करने की भी आज्ञा है। अतः यह अग्निमंडलस्थ योग अग्नि स्वरूपा शक्ति के सिवाय बाह्य अग्नि कदापि नहीं कही जा सकती। इस शक्ति को प्राणेन संभवता, प्राण से उत्पन्न होने वाली शक्ति कहा गया है। सुषुम्ना के आधार पर प्राण और अपान 2 शक्तियों का कार्य होना बताया जाता है। अपान को प्राण की ही प्रतिशक्ति समझना चाहिए। सूर्यमंडल में प्राण और अग्निमंडल में अपान का स्थान है। बीच में वामन देव बैठे हुए प्राण को ऊर्ध्वगामी और अपान को अधोगामी क्रियाशील करते रहते हैं। हम ऊपर यथास्थान यह बता आए हैं
कि प्राण के अधिदेवता आदित्य प्रसविता अर्थात सूर्य हैं और अपान के अधिदेव सूर्यपुत्र यमराज अर्थात मृत्यु हैं। योग की प्रक्रिया की दो विधियां हैं। पहला प्राण में अपान को मिलाने की और दूसरी अपान में प्राण को मिलाने की। प्राण अपान के योग को ही योग कहते हैं। श्री भगवान ने भी कहा है, अपाने जुहति प्राण प्राणे अपानम तथा परे। यहाँ अपान में प्राण की आहुति देने की योग विधि मृत्यु द्वारा नचिकेता को बताई गई है। क्योंकि मृत्यु अपान के देवता हैं, अतः हृदयस्थ प्राण को अंतः कुंभक द्वारा मूलाधार में ले जाकर अपान में मिलाने का उपदेश किया गया है, जिससे योग अग्नि स्वरूपा कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधारस्थ सुषुम्ना के द्वार को खोलकर जीव भाव को सब इंद्रियों से वियुक्त करती हुई प्राण को मूर्धास्थ ब्रह्मरंध्र में ले जाती है। इस योग विधि का सविस्तार वर्णन श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 15 के श्लोक 40 से 42 तक इस प्रकार मिलता है कि जब श्री भगवान के स्वर्गधाम प्रस्थान करने का हाल अर्जुन से धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना, तब उन्होंने सब वस्त्राभूषण उतार दिए और ममता एवं अहंकार का त्याग करके संसार के सब बंधन तोड़ डाले। फिर वाणी की मन में और मन की प्राण में, प्राण की अपान में, समस्त उत्सर्ग सहित अपान की मृत्यु में, मृत्यु की पंच तत्व में और पंच तत्व की तीनों गुणों के त्रितत्व में और त्रितत्व की महानात्मा स्वरूप एकत्व में आहुति दी। इस प्रकार सबकी अपने अंतरात्मा में आहुति देकर और उसकी आहुति ब्रह्म में देकर चीरवासा, निराहार और मौन धारण करके केशों को मुंड कराकर वे उत्तर दिशा को चले गए। कुछ महानुभाव शतचैका हृदयस्य नाड़यस्तासां मूर्धान्भिनिः श्रितैका से यह भाव लेते हैं कि उक्त श्रुति से सुषुम्ना नाड़ी का संकेत नहीं है, क्योंकि वह पृष्ठ वंशस्थ नाड़ी नहीं है वरन हृदयस्थ है। हो सकता है, परंतु नाभि स्थान पर आसीन वामन पुरुष, जिसकी सब विश्व देवा उपासना करते हैं, प्राण और अपान का संयम करते हैं। यह बताने से यह प्रतीत होता है कि प्रथम अध्याय में कही गई योग विधि में प्राण अपान के योग स्थान अवश्य होने चाहिए। हृदयस्थ प्राण को अपान से मिलाने के लिए उपयुक्त दोनों विधियों में से एक का यहाँ निर्देश है, और मृत्यु जो अपान के अधिदेव हैं, उनकी विद्या श्रीमद् भागवतोक्त योग पद्धति ही होनी चाहिए। प्राण में अपान की आहुति देने की दूसरी विधि का वर्णन अगले प्रश्नोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद में है, जहाँ उसकी सिद्धि के लिए सूर्य देव की प्रार्थना की गई है। कठोपनिषद का विज्ञान मृत्यु का और उक्त दोनों उपनिषदों का विज्ञान सूर्य का विज्ञान है। वास्तव में ये दोनों एक ही, केवल प्रक्रिया का भेद मात्र है। दूसरी विधि में हृदय से उठने वाली नाड़ी की सहायता ली जाती है। उसका वर्णन दहर विद्या के नाम से अन्य उपनिषदों में मिलता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।